मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। दर्द दिल गहरा क्यों है? जी हां, क्या भला उसको परखने का नतीजा निकला? दर्द दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला। जी हां, ये दिल का दर्द जितना समझते हैं उससे कहीं गहरा होता है। जब कोई दिल तोड़ देता है तो चेहरा भले ही खुश दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूटता है। यादों के तूफान मचलने लगते हैं, बिछड़ने का गम भीतर ही भीतर रुलाता है। कोई है जो पल पल अपनी याद दिलाता है और ये दूरी डिप्रेशन में डाल देती है, तनाव बढ़ा देती है। प्यार की भाषा में इसे दिल टूटना कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में ये पोस्ट ब्रेकअप डिप्रेशन कहलाता है। ये पोस्ट ब्रेकअप डिप्रेशन आजकल आम हो गया है। जो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे वो टूटने लगे हैं। पल भर को भी अलग ना होने वाले साथी छूटने लगे हैं। संबंध विच्छेद या ब्रेकअप आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। जो साथ फेरे लेते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं और जो प्रेम करते हैं वो भी दूर चले जाते हैं। मिलना बिछड़ना तो जीवन का अंग है, लेकिन बिछड़ने के बाद जब दिल टूटता है तो जीवन में सूनापन आ जाता है, तन्हाई घेर लेती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कैसे निकले इस बेरुखी के इस माया जाल से? कैसे भूलें उन सुनहरी यादों को? दिल टूटने के बाद भी खुश कैसे रहें और जिंदगी को नए सिरे से आबाद कैसे करें, ये जानने की कोशिश करते हैं मनोवैज्ञानिक और काउंसलर से। लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मनोचिकित्सकों के पास संबंध विच्छेद के बाद हताश होकर पहुंचने वाले युवाओं की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे मामले में अक्सर युवा 1 महीने में सामान्य जीवन की ओर लौट जाते हैं, मगर जो सदमे से नहीं निकल पाते वो पोस्ट ब्रेकअप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। भोपाल के हमीदी अस्पताल में ही रोजाना ऐसे 2 से 3 केस आ रहे हैं। तनाव के 10 में से 4 मामलों में रिलेशनशिप का टूटना सबसे बड़ा कारण है। बदले हुए माहौल में स्त्री पुरुष की मित्रता एक सामान्य सी घटना है। स्त्री पुरुष के संबंध में पहले की अपेक्षा ज्यादा सहज है। समाज स्त्री पुरुष की मैत्री को पहले की तरह शंका की नजरों से नहीं देखता। सामाजिक परिवेश में बदलाव और खुलापन लड़के लड़कियों को विवाह से पूर्व प्रेम बंधन में बांध रहा है। छोटी उम्र में ही लड़के लड़कियों में मित्रता प्रगाढ़ होने लगी है। परिपक्व होने के साथ साथ ही मित्रता कब प्रेम में बदल जाती है पता ही नहीं चलता और यौवन का प्रेम बहुत गहरा होता है, मन की गहराइयों में उतर जाता है। इसके बाद एक दूसरे से अलग होने की कल्पना ही नहीं होती। लेकिन बहुत से मामलों में परिस्थितियां संबंध विच्छेद का कारण बन जाती है। अचानक साथ चलते चलते कोई साथ छोड़ देता है। कई बार उसे दूसरा साथी मिल जाता है तो कई बार दोनों का अहंकार आड़े आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि धर्म जाति के बंधन के कारण पारिवारिक दबाव में रिश्ता तोड़ना पड़ता है। बहुत से मामलों में संबंध टूटने की वजह किसी एक साथी की दूसरी जगह शादी भी हो सकती है। कारण चाहे जो हो, लेकिन संबंध का टूटना दिल को झकझोर देता है। ये एक ऐसा सदमा है जिससे उबरना आसान नहीं होता। कुछ लोग हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ टूट जाते हैं। उनमें से बहुत से अवसाद में चले जाते हैं और ये अवसाद जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना ही चाहिए। बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे चल देना चाहिए, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। जीवन का चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अवसाद से मुक्त होकर खुशनुमा जिंदगी की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट। कई बार हम पिक्चरों में देखते हैं कि एक हीरो हीरोइन का दिल तोड़ देती है तो कभी हीरोइन हीरो का दिल तोड़ देती है। लेकिन उसके बाद कई ऐसी पिक्चरें भी होती हैं जहां पर जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ते और खुशनुमा जिंदगी जी रहे होते हैं। तो क्यों ना हम वास्तविक में भी ऐसा ही कुछ अपनाएं। हम अक्सर देखते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब दिल टूटते हैं तो लोग मायूस हो जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन की ओर मुड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं चल पाता है कि वो डिप्रेस हो रहे हैं। जब इस तरह की स्थिति बने तो आप किसी से बातचीत करें,
बाहर घूमने चले जाएं, किसी से अपनी बातें शेयर करें, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, किसी से भी आप कंफर्टेबल हो उनसे आप अपने दिल की बात कहें। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम फैमिली से इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, फैमिली वालों से हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों से बात करें। अगर दोस्तों से भी नहीं कर सकते हैं तो साइकेट्रिस्ट से संपर्क करें, काउंसलिंग करें, लेकिन डिप्रेशन से ज़रूर बाहर निकलें, क्योंकि जब दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता है, पूरा शरीर झकझोर कर रख देता है और इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। मानसिक स्थिति तो हमारी ख़राब होती ही है, इसके साथ साथ फिज़िकली भी हम परेशान होने लग जाते हैं, फिज़िकल परेशानी भी बहुत देखने को मिलती हैं। इसलिए डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, जब दिल टूटता है, जो ब्रेकअप होने के कई कारण होते हैं। या तो फिर जो आपका पार्टनर है वो किसी और के साथ चला जाता है, या फिर हमारी उससे नहीं बन पाती है लंबे समय तक। और कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि जब हम चाहते हैं कि उसे चाहकर भी हम जब उसे नहीं छोड़ पाते हैं, और अगर उस सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़कर आगे बढ़ जाता है ज़िंदगी में, तो वो भी देखना अपने आप में एक बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिससे वो खुद लड़ते हैं और इस चीज़ से उबर कर एक नई ज़िंदगी देखते हैं। एक नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही होती है और इसे आप कभी मत भूलिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सिर्फ वही इंसान नहीं है इस दुनिया में, ऐसे लाखों हज़ारों लोग हैं जिनसे आप बाद में मिल सकते हैं। और भी नए मोमेंट्स जो होते हैं, ज़िंदगी एक नए तरह से आपको एक उजाला देती है, उस पर सोचिए, अच्छी बातें ध्यान में रखिए, पॉजिटिविटी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव जहाँ पर आपको दिख रहा है वहाँ पर रहिए, बाहर घूमिए, हिल स्टेशन चले जाइए, लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में ना डालिए, डिप्रेस मत होइए, क्योंकि दिल हर किसी का टूटता है। ये सिर्फ एक की बात नहीं है, हर इंसान इस दुनिया में जो भी है, सब लोग इस स्थिति से कभी ना कभी गुजरते ही हैं। और दिल का टूटना स्वाभाविक है, दिल टूटता है, तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन इस तकलीफ से आप कैसे निकलते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, कोई भी समस्या गंभीर नहीं होती है, और जब तक आप उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं, जब तक आप सोचते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ से लड़ सकता हूँ, तब तक आपको कोई हरा भी नहीं सकता है। तो कई बार हम देखते हैं कि जब दिल टूट जाते हैं तो लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसके अलावा हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको ये सोचना चाहिए, जब आप डिप्रेस होते हैं तो उससे पहले सोचना चाहिए कि उसके पीछे भी ऐसे तमाम लोग हैं जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपके लिए जी रहे हैं, और कितना कुछ उन्होंने जीवन में आपके लिए किया है। उन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ से अपने आप को कैसे निकालें ये सोचना चाहिए। अपनी परिस्थितियों से इंसान को लड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप जो है, ब्रेकअप के बाद ज़िंदगी आगे भी है। एक ब्रेकअप होगा, दूसरा ब्रेकअप होगा, तीसरा ब्रेकअप होगा, कोई बात नहीं, आगे और भी ज़िंदगी, और भी लोग हैं, लोग आते जाएंगे, और यही इसी तरह ज़िंदगी चलती है। हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कई बार हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर इतना अच्छा है और कैसे हो सकता है कि उसने हमें छोड़ दिया, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कई बार। और कई बार ऐसा भी होता है कि बदला लेने की भी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सरासर गलत है ये। इससे अच्छा बेहतर है कि आप अपने आप को समझने का समय दीजिए, आप खुद को परखिए कि आप कैसे हैं, आप एक एम बनाइए, उस पर फोकस करिए, एक्सरसाइज करिए, और अच्छी फिल्म्स देखिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छे माहौल में रहने की कोशिश करिए, या फिर किसी ट्रिप पर निकल जाइए जो आपको बेहतर महसूस कराए। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे शायद कहीं ना कहीं आप बेहतर महसूस कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत फ्रेंड्स के बीच में रहें, लोग उन्हें समझें, लेकिन सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो उन्हें वाकई समझता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स वालों से नहीं डिस्कस कर पाएंगे, नहीं शेयर कर पाएंगे, कभी कभी एक डर भी बना होता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं, जिन लोगों की शादियाँ होती, नई नई शादियाँ होती हैं, और कई बार प्रताड़ित होते हैं वो, और शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं होते हैं, तो सोसाइटी की वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आगे कदम नहीं उठा पाते हैं, जो कि सही नहीं है। सोसाइटी, आप अच्छा करें या बुरा करें, सोसाइटी तो आपके बारे में एक जजमेंट बनाएगी ही, उससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी है, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको खुद के लिए क्या बेहतर करना है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ें। और कभी भी अगर ब्रेकअप हो, या कभी आपको ऐसा लगे कि वो इंसान आपको कभी नहीं छोड़ सकता, और आपको एकदम से शॉक लगे कि वो इंसान आपको कैसे छोड़ दिया, या फिर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा, तो ये आपको समझना होगा कि
इस चीज़ से कैसे निकलें आप और इस चीज़ से कैसे उभरें? तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उपाय होते हैं जिससे आप निकल सकते हैं, चाहे आप काउंसलर से कंसल्ट करें या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, जो कि चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं वो लोग। चलिए, इस वक्त हमारे साथ भोपाल के जाने माने साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे आज हम इस पर पूरी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्कार। अनादि टीवी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस विषय के लिए चुना। सत्यकांत जी, कई बार आजकल हम देखते हैं कि जब ब्रेकअप्स होते हैं तो यंगस्टर्स होते हैं, वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। इससे उन्हें कैसे बचना चाहिए? जब ब्रेकअप हो तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए अमृता, समस्या की बात यह है कि जो हमारी परवरिश है, चाहे वो स्कूल में हमें सिखाया जाता हो या घर में सिखाया जाता हो या सोसाइटी या मूवीज, इन चारों जगहों से हम सीखते हैं। तो आप देखिए कि इन चारों जगहों पर रिजेक्शन की हैंडलिंग के बारे में हमें सिखाया ही नहीं जाता। हमें हमेशा एक आदर्श लाइफ के बारे में बताया जाता है कि ऐसा जीवन जीना है, ऐसा करना है, हमें ऐसा ये अचीवमेंट करना है, हमारा लव अफेयर ऐसा होना चाहिए, हमारी शादीशुदा जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, हमारी कार्यकाज, हमारा जो कामकाज है वो ऐसा चलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम ट्रेंड ही नहीं होते रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हमारे मन में एक बात भरी होती है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हम जिस हिसाब से लोगों से इश्क की, मोहब्बत की, अफेक्शन की उम्मीद करेंगे वही मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ऐसे में जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम टूट से जाते हैं, दुखी से हो जाते हैं, व्यथित से हो जाते हैं और हमें कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने का भी मन करता है जी। तो जरूरत है कि ऐसी कंडीशन में अमृता हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें जी, और ये माने कि हमें पेन होगा ही होगा। अगर ऐसी स्थिति में हमें पेन नहीं हो रहा है तो मनोरोग है, क्योंकि अगर हमारे साथ में कोई जुड़ा हुआ है, हमारा कोई परिजन लॉस हुआ है, हमारे बीच में कोई व्यक्ति नहीं रहा, तो क्या हम अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं? नहीं। वैसे ही अगर हम किसी से जुड़े हुए हैं तो एक समय लगेगा, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसे में आपको डिनायल होना, क्रोध आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा बनाना, नींद की आदतों में बदलाव आना, ये स्वाभाविक होगा। लेकिन हमें इसका सामना हेल्दी मेथड से करना है, ना कि अनहेल्दी मेथड से। बहुत सारे लोग नशे का सहारा ले लेते हैं, बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं, अपना जॉब छोड़ देते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं और घर बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जी। हमें अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखना है। अपने मन की पीड़ा को किसी भी, जिस व्यक्ति पर आप विश्वास कर सकते हैं, उससे जरूर बोलना है, बिल्कुल बोलना है, ताकि आपके जो मन के विचार हैं वो वेंटिलेट होते रहे। फिर भी अगर समस्याएं बढ़ती जाएं, बहुत बर्डन सा महसूस हो, दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस हो, रात में नींद नहीं आ रही हो, खाने पीने की आदतों में बदलाव आया हो, खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, तो आप पेशेवर सलाह से बिल्कुल परहेज न करें। सत्यकांत जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे। ब्रेकअप के बाद इंसान का प्यार से कई बार विश्वास उठ जाता है, लोगों पर वो जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि अगर कोई लाइफ में दूसरा रिलेशन आता है तो उसे भी एक्सेप्ट करने में काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का सिंड्रोम है? देखिए, ये हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है, या ऐसे में हम कह लें कुछ कॉग्निटिव एरर्स हो जाती हैं, जिसमें हम थॉट्स को मैक्सिमाइज करते हैं, जनरलाइज करते हैं कि मुझे अगर इस रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो पूरी रोड्स में एक्सीडेंट ही होगा। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है आप सड़क में चल रहे हैं, आपको एक्सीडेंट हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं आपका हर जगह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा ही। आप रोड पर चलना नहीं छोड़ सकते, समय लगता है, लेकिन जो भी आपके अनुभव हों वो बल्कि हमें यूज कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम हुई, आदमी पहचानने में कहाँ पर गड़बड़ी हुई, हम कैसे उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। कई बार लोग सैडिस्टिक प्लेजर में होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, उनका एम होता है कि इतने लोगों से मैंने ब्रेकअप किया, मैंने इतने दिल तोड़े, उन्हें बड़ा प्लेजर सा फील होता है, क्योंकि कई बार वो भी एक ट्रॉमा का परिणाम हो सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि हम अपने साथ जो घटना हुई है उसको एक अनुभव के रूप में इस्तेमाल करें, ताकि आगे की रिलेशनशिप में हमें उस व्यक्ति को पहचानने में, परखने में और अपने इमोशनल मैनेजमेंट में काफी सावधानी मिले। हमें गिव अप नहीं करना है। जिंदगी जो है वो चलने का नाम है, जीवन प्रवाहित होता रहना चाहिए, किसी भी एक घटना से रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सत्यकांत जी, जिस तरह से हम रिजेक्शंस एक्सेप्ट करना हमें सीखना चाहिए, इसके साथ ही लोगों को पहचानना सीखना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए हर एक रिलेशनशिप के बाद, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे सत्यकांत जी, कई बार हम देखते हैं जो इंसान दिल में बस जाता है उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, उससे कैसे उभरे ब्रेकअप के बाद?
देखिए, दिल में बस जाने का मतलब हम जरा सा इसकी तुलना करते हैं नशे के किसी पदार्थ जी। तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। हम किसी से बातों से प्रभावित होते हैं, किसी के कामकाज से प्रभावित होते हैं, वो और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जिसे आमतौर पर हम लोग प्यार, लव, इश्क या मोहब्बत कहते हैं जी। जब उससे ब्रेकअप होता है तो इसका मतलब है आप सिक सब्सटेंस की तरह करें कि जैसे ही हमारी शराब छूटी तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि शरीर की, मन की एक डिपेंडेंसी बन जाती है। वैसी ही अमृता इसमें भी डिपेंडेंसी बन जाती है, लेकिन अगेन हमें ये स्वीकार करके चलना होगा कि कुछ दिन हमें ये विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं और आएंगे ही और आना ही चाहिए। ये काफी हेल्दी पैटर्न है किसी भी ग्रीफ का। तो हमें ये समझना होगा कि मन में हम कई बार ऐसा भाव आएगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हो सकता है सब सही हो जाए, अरे मुझे लगता है मेरी ही गलती थी, ऐसे लगता है कि ऐसे करते तो ऐसा हो जाता। ये सारे विचार आएंगे ही आएंगे, इनको आने दीजिए, एक्सेप्ट करिए कि ये बहुत ही नॉर्मल बात है। धीमे धीमे समय के साथ जब एक स्टेज आएगी एक्सेप्टेंस की, वहां पर ये चीजें खत्म हो जाती हैं। अमृता, मनोविज्ञान के हिसाब से जो भी ऐसी घटना होती है उसमें शुरुआती दौर में डिनायल होता है, फिर धीमे धीमे एक निगोसिएशन चलता है, धीमे धीमे एक्सेप्टेंस आता है और एक समय के बाद हमें समझ में आ जाता है कि ये रियलिटी है, अब हमें उसे करना है। इसी फेजेस के बीच में अगर जहां ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहीं पर पेशेवर सलाह काम करती है, अदरवाइज इनको एक्सेप्ट करते हुए चलना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन हेल्दी मेथड से, नशे से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि हमारी सिनेमा, हमारा मीडिया हमेशा देवदास को ग्लोरीफाई करता है, जीवन को क्विट करने को ग्लोरीफाई करता है। हीर रांझा जैसी मूवीज बनाई जाती हैं जहां पर प्रेम में सामूहिक आत्महत्या को ग्लोरीफाई किया जाता है। इन सब चीजों पर भी हमें नियंत्रण के साथ में जरूरत है कि हम ऐसी घटनाओं को ग्लोरीफाई ना करें, प्रेम को इतना महिमा मंडित ना करें कि वो हमारे जान लेने का कारण बन जाए, हमारे अस्तित्व को खत्म कर दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यकांत जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें जागरूक करने के लिए। तो देखिए, जाने माने साइकेट्रिस्ट हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने यही बात कही है कि जब भी आपका ब्रेकअप होता है और कहीं ना कहीं जब दूसरे रिलेशन में हम जाने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं जा पाते हैं, कहीं ना कहीं डर मन में बना रहता है, उससे आप अपने अंदर से निकालिए। और जो पहले रिलेशन से आपने सीख ली है, आप ये सोचिए कि वो पहला जो इंसान था वो कैसा था, लोगों को परखना सीखिए। और इसके साथ ही जो बुरे ख्याल आपके मन में आते हैं आत्महत्या जैसे, उसे अवॉइड करिए, क्योंकि इस तरह के ख्याल आते रहेंगे। क्योंकि जब तकलीफ होती है दिल में, जब दिल टूटता है तकलीफ होती है, स्वाभाविक बात है और होगी, लेकिन उससे निकलना कैसे, उससे कैसे लड़ना है, कैसे आपको फाइट करना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो ज़रूर बात करिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए, जिस चीज़ से आपको करने में सुकून मिलता है वो करिए। जिस तरह से आप लाइफ ब्रेकअप से पहले, एक रिलेशनशिप से पहले जैसी ज़िंदगी आप जी रहे थे, उसके बारे में सोचिए कि कितने खुश थे आप उससे पहले, और दोबारा से उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू करिए ताकि आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकें। इसके साथ साथ जो ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, तकलीफ हो रही है, और उस तकलीफ से आप कैसे बाहर निकले वो बेहद ज़रूरी है उसको जानना। और कई बार हम ये भी देखते हैं सोसाइटी में कि शादियां तो हो जाती हैं, लेकिन शादी के में अगर नहीं बन पा रही अपने पार्टनर से, अनबन हो रही है, विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है उस रिलेशनशिप से आप बाहर तो निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सोसाइटी तो बोलती ही रहेगी, लेकिन आपको खुद के लिए क्या करना है, क्या बेहतर आपके लिए है, वो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्स जुड़ रही हैं जो खुद इन सब चीज़ों से गुजरी हैं, ब्रेकअप से गुजरी हुई हैं। शिखा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने भी कभी, आपका दिल टूटा होगा, आप भी इस दौर से गुजरी होंगी, कभी आपके मन में कभी नेगेटिव ख्याल आए होंगे, उस चीज़ से आप कैसे लड़ी? हेलो। हाँ जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच अमृता, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं अपने विचार बिल्कुल सबके सामने रखूंगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं। पॉजिटिव तो आते ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव आते हैं। बट उस टाइम पे जरूरी ये है कि हम ये देखें कि हमारे पास परमानेंटली क्या है हमारी लाइफ में, जो शुरू से ही था हमारे पास। तो वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है पेरेंट्स की, जो वो हमारे साथ रहते हैं हमारे बचपन से अभी तक। तो हमें दूसरे चीजों पे फोकस ना करते हुए हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो दो लोग हमारे साथ बचपन से अभी तक हैं और उन्हीं के लिए हमें आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। जी।
तो यस, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखें अपने दिमाग में, अपने माँ बाप को देखते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं और अपने दिमाग में सुसाइड जैसे कुछ गलत करने के ऐसे ख्याल बिल्कुल ना लाएं। उससे कुछ नहीं होगा, उससे आप अपना ही गलत करोगे। शिखा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जब आपका दिल टूटा था तब आप कैसा महसूस करती थी और कैसे आपने इस चीज से अपने आप को उबारा है? जी, बहुत बुरा लगा था मुझे। मतलब मैं इसको आई थिंक शब्दों में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं किन स्थिति से, मैंने किन चीजों का सामना किया है उस टाइम पे। मेंटली आई वाज वेरी डिस्टर्ब, वेरी शैटर्ड। मतलब कहते हैं ना कि सब खत्म हो जाता है दुनिया में, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ मन नहीं करता आगे कुछ अच्छा करने का, लोगों से मिलने का, कुछ खाने पीने का, सोने का। नींद भी नहीं आती थी रात भर। तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बुरा टाइम था वो। लेकिन कहते हैं ना कि एक गंदा दिन भी एक आगे एक नई सवेरा लेकर आता है, तो वही था मुझे। मैंने उस समय को निकाला और उस समय में बस एक चीज ध्यान में रखी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये टाइम निकल जाएगा, दिस डे शैल टू पास। और वो दिन भी निकल गया और आज आगे मैं आई थिंक बहुत मजबूत खड़ी हुई हूँ। और इस जो भी हादसे होते हैं हमारी जिंदगी में, खासकर के दिल तोड़ने वाले या फिर ये जो भी डिप्रेशन से निकलकर वाले जो हादसे होते हैं, वो हमें एक लाइफ लॉन्ग लेसन देते हैं, वो हमें बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है शिखा कि स्ट्रांग बनना बेहद ज़रूरी है। शिखा, वो दौर कैसा था जब आप इस चीज़ से गुजरी थी और किस तरह के ख्याल आपके मन में आते थे? और हमारे जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके दिल टूटे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें स्ट्रांग बनने की कितनी ज़रूरत है और कैसे वो अपने आप को स्ट्रांग करें, और जो तकलीफ उन्हें दिल में इस वक्त हो रही है उससे वो कैसे अपने आप को बाहर निकाल सके? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यंगस्टर्स आजकल की इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रहे हैं। और बिल्कुल सुसाइडल एंड गलत काम करने जैसे ख्यालात, अपने आप को रोक लेने वाले ख्यालात, मतलब कहीं कुछ नहीं जाना, नहीं बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, चिढ़ना, और सब नेगेटिव एनर्जीज आती है हमारे अंदर। हम लोग कुछ भी अच्छा करने के लायक नहीं रहते उस टाइम पे। तो ये सब थॉट्स होते हैं, लेकिन इनसे बाहर निकला जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने आप को एक मेंटल स्टेट में डालो कि जो होना था वो हो चुका है, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। और अच्छा है कि जिस इंसान की सच्चाई बाद में पता पड़ती, बाद में वो सब वो करता, उससे पहले ही उसने अपन को अपना असली चेहरा दिखा दिया। और हाँ, कहीं ना कहीं जरूर एक बात पे विश्वास करना, वो ऊपर वाला जो है ना, वो आपका बेस्ट चाहता है। तो उसने सही टाइम पे आपको सही इंसान की सही असलियत बता दी। तो इसलिए आपको इजी रहना चाहिए उसमें मूव ऑन करने में। आपको ये देखना चाहिए कि बाद में होता तो मैं कितना ज्यादा डिस्टर्ब होता, कितना ज्यादा मेरे लिए वो हार्मफुल होता, मैं कितने सारे लोगों को इन्वॉल्व कर चुका होता। अभी इसमें आप सिर्फ अकेले इन्वॉल्व हो। तो बिल्कुल शिखा, ये बेहद ज़रूरी है समझना कि आप एक लेसन ले अपनी एक पास्ट रिलेशनशिप से। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा हमसे जुड़ने के लिए, अपनी लाइफ हमसे शेयर करने के लिए। तो देखिए किस तरह से पीड़ित हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने अपनी लाइफ साझा करी, उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने फाइट किया इस दौर से, क्योंकि हर कोई इस दौर से गुजरता है कभी ना कभी। और जब दिल टूटता है तो वाकई बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बार बार हम आपको यही आप तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि नेगेटिविटी जो होती है वो मन में ना लाएं, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें, डिमोटिवेट ना हो। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया तो बेहतर ही है, अच्छा है, जाने दीजिए, उसकी असलियत जो है आपके सामने आ चुकी है। आप मूव ऑन करिए। लाइफ में बहुत कुछ है ऐसा करने के लिए जो आपको आगे बढ़ाएगी लाइफ में। सबसे पहले ये फोकस करिए कि आपको आखिर करना क्या है लाइफ में। सिर्फ प्यार करना है, या प्यार करके सिर्फ शादी करनी है, या फिर कोई एम में फोकस करना है। एम बहुत ज़रूरी है आजकल ज़िंदगी में, करियर बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस करिए। सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार होता है बट ठीक है, एक उसका भी एक अलग जगह होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो करियर होता है उसको फोकस करना बेहद ज़रूरी है। उस पर भी आप फोकस करिए। तमाम चीज़ें होती है आपके सराउंड में, देखिए कितने लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपको समझाते हैं, आपके बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, जब जब आप गिरे तब आपको उठाया है। तो इन सभी लोगों को आप ध्यान में रखिए और निराश मत होइए, क्योंकि ये जो समय है ये भी निकलता जा रहा है। एक अच्छा समय और आएगा, तब आप उसे भी इंजॉय करेंगे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और यही मैसेज लगातार हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यकांत त्रिवेदी जी ने भी यही कहा था कि आप लेसन लीजिए। और रिजेक्शन जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्शन हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखते हैं कि हम लाइफ में बढ़ रहे हैं,
हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसके साथ साथ रिजेक्शंस जो होते हैं उसे भी एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर लाइफ में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है, और वो भी आपको समझना होगा। तो अपनी जो मानसिकता है उसे भी थोड़ा सुधारिए। और ये भी आपसे बार बार हम कहेंगे कि जब दिल टूटता है तो काफ़ी तकलीफ होती है, और दिलों का टूटना आजकल काफ़ी आम हो गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब दिल टूटता है तो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार तो ये भी लोग समझ लेते हैं कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता है, वो दरअसल सिर्फ दिल टूटता है। और जो दिल टूटता है उसकी जो तकलीफ होती है वो पूरे शरीर तक फैलती है, और कई बार हमें हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं जो कि कभी कभी काफ़ी खतरनाक भी साबित होते हैं। उससे भी हमें समझना होगा, क्योंकि आजकल हर कोई एजुकेटेड है, स्मार्ट है, सब समझते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है काफ़ी एडवांस हो चुकी है। हर कोई समझता है और हर कोई समझदार है। तो ये आपको समझना होगा सबसे पहले कि जब आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो आप ये ना सोचें, इतने कॉन्फिडेंट ना हो, इतने स्ट्रांग ना बने खुद में, खुद से झूठ ना कहें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है, तो ये भी डिप्रेशन का ही सिम्टम होता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जीके पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीके पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी नमस्कार। पाठक जी, आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे सुसाइड के, या ऐसे लोग आते हैं जो सुसाइड करने का कोशिश करते हैं जब वो दिल से हार बैठते हैं या उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, या शादीशुदा ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कई लोग सोसाइटी के डर से नहीं बोल पाते, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं तो सीधे पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ते हैं। देखिए, ये है कि सबसे बड़ी विडंबना इसमें ये है जी, वो सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं दौड़ते जी। अगर वो कहीं भी, पुलिस स्टेशन ही नहीं, कोई उनके किसी से भी बात करने वाले से जो आदमी अपेक्स में पहुंचा है कि सुसाइडल मूड के, अगर वो किसी से भी जी बात कर ले, चाहे उसकी बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई पुलिस स्टेशन पे ही हो, या किसी से भी बात कर ले, तो सुसाइड नहीं करेगा। एक्चुअली ये मूड ऐसा होता है, जब अपेक्स पे पहुंचता है वो कोई किसी से बात नहीं करता है, उसको उसका जो मेंटल सिंड्रोम है इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। चाहे वो पुल से कूद जाए, चाहे वो फांसी लगा ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, मतलब जहर खा ले। तो बेसिकली ये जो टेंडेंसी है, ये क्या कहते हैं, ये मनोदैहिक प्रक्रिया नहीं है एक तरह की, लोग इसको जो मानते हैं। इसका ये बेसिकली ऐसा है कि इंट्रोवर्ट जो प्राणी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो सर्वाइवल अपना उनका उतना मजबूत नहीं रहता है। जैसे आप अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए इवन अपनी मदर से, अपने भाई से या किसी से शेयर नहीं करोगे। दूसरा क्या है कि जो एस्पिरेशन आपके होते हैं उस एस्पिरेशन लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई बच्चा चाहता है मुझे आज के जमाने में 89% नंबर मिले हमको, या 95% मिले, वो नहीं मिल पा रहा है। एक की किसी की शादी हुई है, एक दूसरे एस्पिरेशन में हुई है, लव मैरिज हुई है, फिर वो मीट आउट नहीं हो रहा है, या आपको जॉब मिला, उस जॉब में आप उस प्रॉपरली जितना आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए था अपनी योग्यता से, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पॉजिटिवनेस है उसमें ये होगा कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कॉमा फुल स्टॉप या दी एंड नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से सक्सेसफुल लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब एक बार बहुत साल पहले की बात है, जब मैं नौकरी में नहीं आया उससे पहले, मैं डिफेंस का जो लेफ्टिनेंट कर्नल का एक सीटीएस का एग्जाम देने गया था। इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ, तो बोर्ड ने मुझसे कहा कि थैंक यू जेंटलमैन, आप हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो उसके बाद मैं आपके सामने भारतीय पुलिस सेवा में आया, पुलिस सर्विस में आया, अच्छी तरह किया। तो कई चीजें आपके योग्य नहीं होती हैं, तो उसमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अब कैसे नहीं जाना चाहिए, उसका विकल्प क्या है? आपके पास शेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप जो अपने अंदर आपकी परेशानी है, अगर आप उसको शेयर करें और तो कहीं न कहीं आपको समाधान मिलेगा। जो काउंसलर्स हैं, बिल्कुल पाठक जी, शेयरिंग कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है, उससे कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि डिप्रेशन से आप कैसे बाहर निकले। ब्रेकअप के बाद हर किसी को डिप्रेशन होता है, तनाव की स्थिति बनती, कई बार गुस्सा भी आता है, और कई तरह से हम गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, घर वालों पर गुस्सा कर देते हैं, दोस्त यारी छोड़ देते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको
डिप्रेशन जैसा लग रहा है या आपको लग रहा है आप काफ़ी दुखी हैं, तो आपका जो भी करीबी है उससे शेयर करें, दिल खोलकर बात करें, आपको ये ज़रूर मदद करेगा। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।